तो हम वो नहीं डालेंगे जिससे एक्स का वैल्यू नेगेटिव आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका मतलब x माइनस फाइव है, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस देन जीरो हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाता है। तो दिस मीन्स x की वैल्यू है हमारे पास वो होनी चाहिए फाइव से ज्यादा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ग्रेटर देन फाइव। तो मतलब फाइव से इक्वल भी हो सकती है, फाइव टू इंफिनिटी, ये डोमेन आ गई। ठीक है, वैसे ही इस फंक्शन की डोमेन बताओ क्या होगी, वन बाई एक्स। इसकी डोमेन होगी रियल नंबर माइनस जीरो। बिकॉज अगर हम एक्स की वैल्यू हम जीरो डालेंगे तो वाई तो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जीरो रियल नंबर में से अगर मैं जीरो का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो डोमेन हो जाएगी, कि मतलब इसे जीरो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इसे जीरो इज नॉट अलाउड इन दिस फंक्शन, लेस देन लेस देन फाइव इज नॉट अलाउड इन दिस फंक्शन। ठीक है, जो इसलिए डोमेन जो आगे जो अलाउड है। और इसकी सोचो क्या होगी, इसकी खुद सोच के बताओ क्या हो सकती है। मतलब डिनोमिनेटर तो कभी मतलब जीरो होना ही नहीं चाहिए, बाकी हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर माइनस, अब ये जीरो कब होगा, x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू फाइव, मतलब फाइव डालोगे तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा हमारा। फिर जो है वो डिफाइन नहीं करेगा, फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो इसलिए r माइनस फाइव, रियल नंबर में से अगर मैं फाइव को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब कोडोमेन क्या होती है, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन को अपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, ऐसे करके लिखते हैं, एक्स इज मैपिंग फ्रॉम टू डॉट्स डालते हैं, फिर जाते हैं हम कुछ भी लिखा होता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर। तो एक्स इज मैपिंग फ्रॉम जो जहाँ पे लिखा होता है उसे बोलते हैं डोमेन, और जो एरो के बाद लिखा होता है उसे बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, एक्स इज मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। डोमेन, डोमेन तो बता दिया, आप कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, और कोडोमेन और रेंज में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, कोडोमेन कोडोमेन होते हैं जैसे हमारे पास काफी ज्यादा आउटपुट हो लाइक, मतलब आ सकते हैं लाइक, जो हमारे पास मान लो इनपुट्स है ना, ये आउटपुट है। ठीक है, ये कोडोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास ये सब आ सकता है। ठीक है, इतना कुछ आ सकता है, और जब हम इनपुट डालते हैं, ये हमारे हमने इनपुट डाले तो हमारे पास हम ये सोचते आ सकते हैं लेकिन आते नहीं हैं। ठीक है, तो जो नंबर हमारे रेंज में नहीं आते, मतलब जिनको जिनके लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता इनपुट में, तो हम इस पूरे सेट को तो ऐसे हम कोडोमेन बोलते हैं ना, पूरे सेट को। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो सेट रेंज का भी साथ में बता देती हूँ। रेंज होता है अगर इनपुट को डाल के हमें जो आउटपुट में मिलता है ना उसे रेंज बोलते हैं, लाइक ये तीन एलिमेंट के लिए इनपुट है तो ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोडोमेन कौन सा होगा, जो पूरा सेट, मतलब क्या क्या आउटपुट आ सकता है, कोडोमेन क्या क्या आउटपुट आ सकता है, ठीक है, इनपुट डालने के लिए। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, और फिर जब हमने इनपुट डाला तो हमें पता चला कि कुछ वे नंबर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब भी वो हमारे कोर डोमेन में होंगे। तो याद रख लेना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोर डोमेन। कोर डोमेन बड़ा सेट है हमारे पास, लाइक ये बड़ा सेट है कोर डोमेन। ठीक है, अब हमने इनपुट डाले, इसके अंदर मतलब कि सब कुछ आ सकता है। ठीक है, रियल नंबर मान लो कुछ भी हो, लेकिन कोर डोमेन हमारे पास ये सेट है। लेकिन हमने जब इनपुट डाले तो हमारे पास अ, छोटा सेट आया, कि हमारे पास ये आउटपुट आए, तो ये होंगी रेंज। ठीक है, तो याद रखना, रेंज छोटा सेट और कोर डोमेन होगी वो बड़ा वाला सेट, कि क्या क्या आउटपुट आ सकते थे। ठीक है, तो मतलब कोर डोमेन को हम हमेशा इस राइट साइड में लिखते हैं, फिर मैपिंग फ्रॉम डोमेन टू कोर डोमेन। अब रेंज क्या होगी, रेंज तो मैंने बता दी है, लाइक एक एग्जांपल करके देखो। हमारे पास है फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड f इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ऐसे करो नेचुरल नंबर से करो। ठीक है, नेचुरल नंबर से करोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ इज मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर।
अब रियल नंबर क्या है, इसकी रियल नंबर क्या है, कोडोमेन या रेंज, कोडोमेन। तो कोडोमेन बस आप ये याद रख लेना कि जो एरो के बाद लिखा जाता है वो कोडोमेन है, ठीक है। अब रेंज क्या है, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। अब रेंज होती है जो हमें इनपुट डालने के बाद मिलती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, डोमेन नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर को फंक्शन में डालोगे लाइक 1 2 3, तो हमें रेंज क्या मिल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब मिल रही है। मतलब सिंपली हमें रेंज मिल रही है 1 4 9 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या होगी, रेंज। अब देखो कोडोमेन क्या दी गई है, रियल नंबर, और रेंज आ रही है रे, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा याद रख लेना कोडोमेन का सबसेट होगी, ठीक है। और कई बार कोडोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। अगर जहाँ पे मैं अगर नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर हो डालती तो क्या पता इक्वल हो जाए, इक्वल नहीं होती उस केस में भी, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं आते, ठीक है। अगर जहाँ पे आर पॉजिटिव होता तो इक्वल हो जाती। रेंज और कोडोमेन इक्वल हो सकती है, और जब इक्वल होती है ना तब उन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओन टू फंक्शन, ठीक है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ओन टू। और ओन टू को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। ओन टू मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। नाम से कभी कंफ्यूज मत होना, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो। तो एक बार मैं बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास इनपुट है, मैपिंग डायग्राम हो तो अच्छे से समझ आता है। आउटपुट है, ठीक है। अब देखो इनपुट आउट मतलब कि मैंने पास कुछ भी इनपुट हो, ठीक है। तो देखो क्या जहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो मैंने बनाया है कि जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, मतलब इसके कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई एरो मतलब इस साइड ना जा रहा हो, आउटपुट इस वाले सेट में है कुछ, इसे मैं कॉमन डोमेन बोलती हूँ, ठीक है। आउटपुट रेंज वाला होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव। इसकी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो हम, फॉर एवरी y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that f of x is equal to y। मतलब फॉर एवरी वाई, मतलब जो भी कोडोमेन में वाई है ना, लाइक सब वाई के लिए कोई तो एक्स होगा ही, लाइक कोई इसमें वाई ऐसे अकेले नहीं रह जाएगा, सब वाई के लिए एक्स तो होगा ही। फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है। इसमें ऐसा भी हो सकता है लाइक, ठीक है। ये कौन सा है आ गया हमारे पास, ओन टू। अब एक बार मैं वन वन का भी बता देती हूँ थोड़ा डायग्राम करके। वन वन का मैंने एक बार पहले भी बताया है, ठीक है। वन वन का मैं एक बार ऑलरेडी, सब एलिमेंट की एक इमेज होती ही है, ठीक है। ये वन वन होगा, ठीक है। वन वन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो जहाँ पे कोई वो वाला साइन बन रहा है कि हमारे पास ग्रेटर देन का नहीं ना, तो ये क्या हुआ, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो ये वन वन हुआ। याद रखने ना ये वाला नोट वन वन है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव तो हुआ लेकिन नोट इंजेक्टिव भी है, और ये वाला इंजेक्टिव है लेकिन नोट ओन टू, नोट ओन टू है, ठीक है। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, और वन वन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को बोलते हैं ओन टू, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब वन वन को हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। हम्म, चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सबसे जनरल एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो मैंने उसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे कुछ होता है। अब देखो हम देख सकते हैं, ये देखो ये y वाली लाइन होती है, ये x वाली। अगर हम x की टू डिफरेंट वैल्यू जहाँ से जहाँ डालें तो y का हमें सेम आंसर मिल रहा है, मतलब
टू डिफरेंट वाई की एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है? अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है तो हम बोलते हैं फंक्शन वन वन नहीं है, ठीक है। जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को कितनी जगह कट कर रही है? दो जगह, ठीक है, या टू प्लेसेस से कट कर रही है। तो आप देख भी सकते हो कि इस इनपुट के लिए और इस इनपुट के लिए हमारे पास y की है वो सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये वन वन कैसे हो सकता है? नहीं ना। तो इसलिए हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या बोलते हैं? इफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the curve more than one point, then function is not one one, ठीक है। ये एक लिख लो, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अब ये देखो हमारे पास ऐसा कुछ कर्व है, तो क्या ये वन वन है? नहीं, ये तो इतनी जगह टच कर रहा है, ये वन वन है। तो देखो जहाँ पे इनपुट डालोगे सेम आउटपुट मिलेगा, जहाँ पे इनपुट डालोगे सेम आउटपुट मिलेगा, तो ये वन वन नहीं है, तो ये वाला वन वन है, ठीक है। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन को दो और दो से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करना है हम। लेकिन अब हम बारी आती है हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करें, ठीक है। जो हमारे पास वन वन होते हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। हम लेके चलते हैं कि y1 इक्वल टू y2, मतलब कि हम लेके चलते हैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। मतलब कि हम ये लेके चलते हैं कि x1 और x2 हमारे पास दो कोई नंबर है, ठीक है। उनके पास अगर हम उनकी वैल्यू देते हैं तो y की सेम वैल्यू लेके चलती है, ठीक है। अगर हम ये लेकर चले और अगर इससे ये इंप्लाई कर दे x1 इक्वल टू x2 देन फंक्शन इज वन वन, ठीक है। अगर हम ये लेके चले कि y1 इक्वल टू y2, मतलब इस पे जो y डाल रहे हैं और इस पे जो y डाल रहे हैं वो इक्वल है, लेकिन ऐसा अगर x1 अगर x2 डिफरेंट आ गए, लाइक ये जहाँ पे दोनों डिफरेंट है ना, तो वो वन वन नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम आ जाए तो वो क्या होगा? वन वन, ठीक है। लाइक जहाँ पे आप देख सकते हो अगर डिफरेंट है तो इसलिए ये वन वन नहीं हुआ। लाइक एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। बट अगर एक्स वन इक्वल टू मतलब जे लेंथ और जे एक ही जगह हो जाए तो हम उस केस में बोलेंगे फंक्शन वन वन है। तो वन वन सोल्व करने के लिए क्या करते थे हम? एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके चलते थे। अगर हम इससे ये कंक्लूड कर पाते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है, देन वी से एफ इज वन वन, ठीक है। अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ क्या है। डोमेन क्या है फंक्शन की? अरे डोमेन तो जैसे सामने लिखा है, क्या सोच रहा? आर स्टार, और आर स्टार जहाँ पे क्या लिखा है? आर स्टार लिखा है। आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो आर स्टार क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, और सॉरी पॉजिटिव नहीं, नॉन जीरो, मतलब आर स्टार इज सिंपली रियल नंबर माइनस जीरो, ठीक है। और इस फंक्शन की आप डोमेन इवन इजिली बता भी सकते हो। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वन बाई एक्स, तो ये कौन से वैल्यू को अलो नहीं करेगा? जीरो को अलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन की डोमेन हो गई रियल नंबर माइनस जीरो। और को डोमेन क्या है? को डोमेन भी सेम है, ठीक है, रियल नंबर माइनस जीरो। इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है, मतलब वन वन एंड ओन टू। सबसे पहले वन वन, जिसे मैं इंजेक्टिव भी बोल सकती हूँ,
ठीक है, इसको आप ग्राफ के थ्रू करना चाहो तो ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो एफ वाई इक्वल टू वन बाई एक्स का अगर ग्राफ आता है तो जिन वो ग्राफ के थ्रू कर ले तो बेटर रहेगा। तो वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ एक हाइपरबोला की तरह होता है, ऐसा कुछ होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो भी बोलते हैं। अगर ग्राफ नहीं आते तो भी मैं बता दूंगी कैसे करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हो, कहीं पे क्या कर्व को दो से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रही है? नहीं ना, तो ग्राफ इजीली देख सकते हो जब वन वन है। लेकिन अगर इसे इसके थ्रू करना हो तो कैसे करोगे? जो मैंने मेथड बनाया था, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलोगे, तो एफ ऑफ एक्स वन कितना होगा? वन बाई एक्स वन इक्वल टू वन बाई एक्स टू। दिस implies x1 is equal to x2. This means for f is 1 1. तो हमने क्या लिया था कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ये लेके चलना है। अगर हम इससे ये इम्प्लाइज कर पाए कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू देन फंक्शन इज वन वन, तो ये फंक्शन वन वन है। अब देखो वट वुड बी अब अपनी सब्जेक्टिव का चेक करना है। अब आ रही है सब्जेक्टिव की, ऑन टू भी बोलते हैं। तो मतलब कि सब्जेक्टिव में हमें देखना है कि इसकी रेंज क्या आती है। सब्जेक्टिव में बस आपको एक काम करना है, रेंज निकालो। ठीक है, फंक्शन की रेंज क्या होगी? y इज इक्वल टू वन बाई एक्स। तो फंक्शन हमें क्या क्या दे सकता है? अगर हम x की वैल्यू r माइनस जीरो से डालें, जो इसका इनपुट है, तो फंक्शन की रेंज देखो क्या आ सकती है। रियल नंबर हम डाल सकते हैं, बस जीरो जीरो नहीं डाल सकते, तो फंक्शन की रेंज कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी? रियल नंबर माइनस जीरो। ये आ गई फंक्शन की रेंज, मतलब आर स्टार आ गई रेंज। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे फोर एवरी वाई डेयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब इसका आप ऐसे भी करके देख सकते हो। लाइक अगर इसे मैं ऐसे कर दूं, एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई, तो देख सकते हो फॉर एवरी वाई, मतलब मैं वाई की वैल्यू कुछ भी डालूं उसके लिए एक्स तो एग्जिस्ट करेगा ही फॉर एवरी वाई। लाइक वाई की वैल्यू 0.2 डालूं बस जीरो को छोड़ के, तो मतलब कि वाई की वैल्यू क्या नहीं डाल सकते, हम जीरो नहीं डाल सकते। तो मतलब क्या आगे वाई की, मतलब आप ये वाला ज्यादा बेटर मेथड है कि वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, मतलब एक्स को वाई की टर्म्स में लिख लो और फिर देखो उसकी डोमेन क्या आएगी। ठीक है, इसका एक मेथड है राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपके पास जो फंक्शन है ना वो y की टर्म्स पे होगा, एंड चेक द डोमेन, और उस फंक्शन की डोमेन चेक करो। ठीक है, तो मतलब ये बस वो डोमेन चेक करने वाला ही मेथड हो गया, और फिर जो डोमेन होगी वो ही कहीं ना कहीं रेंज होगी। ये एक तरह एक मेथड है। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? y की वैल्यू हम जीरो नहीं डाल सकते, तो y की क्या डोमेन आई? आज टान माइनस जीरो। तो ये क्या है हमारे पास? रेंज। ये सब्जेक्टिव चेक करने का एक इम्पोर्टेंट मेथड है, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड चेक द डोमेन। तो आर स्टार माइनस जीरो रेंज आ गई, और ये किसके इक्वल है? को डोमेन। इफ रेंज इज इक्वल टू को डोमेन देन द फंक्शन इज सब्जेक्टिव ऑन टू। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन के आगे बोल रहे हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय एन। अगर मैंने डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया एट कोऑर्डिनेट सेव रही, तो हमारा फंक्शन ये रिजल्ट क्या होंगे? तो खुद सोचो क्या होगा, पहले ये सोच के बताओ। ये मैं करवाने वाली, मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। अगर हम एन से रिप्लेस कर दे डोमेन को, ठीक है, अगर डोमेन की जगह अगर जहाँ पे एन नेचुरल नंबर हो गया, पहले वन वन देखो, तो वन वन पे हम भी कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, तो वन वन से आप देख सकते हैं ये फंक्शन तो वन वन होगा ही। ठीक है, क्योंकि देखो अगर नेचुरल नंबर डालोगे तो हर एलिमेंट डिफरेंट आंसर ही देगा। लाइक एक्स हमने वन डाला तो वन वन दिया, टू डाला तो वन बाई टू, थ्री डाला वन बाई थ्री, तो मतलब डिफरेंट आंसर ही दे रहा। ठीक है, सेम आंसर नहीं दे रहा, तो इसलिए ये क्या है? वन वन है। लेकिन ओन टू का थोड़ा देखो, ओन टू
होगा या नहीं? ऑन टू का मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, ऑन टू थोड़ा बता देती हूँ इसमें। अगर अब हमारा फंक्शन की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन है आर स्टार। ठीक है, अब इसकी कोडोमेन, अब इसकी हमें बताना है कि रेंज क्या होगी। ठीक है, तो मैंने बोला था कि x को y की टर्म्स में लिख लो, x इज इक्वल टू 1/y। अब y की देखो कौन सी वैल्यू लो है, लेकिन याद रखना इसमें x क्या है, नेचुरल नंबर, इसलिए ये थोड़ी उस मेथड की थोड़ी एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, इसलिए ऐसे मत कर लेना कि सिंपल डोमेन में बताना। तो इन्होंने बोला x का आंसर हमें हमेशा नेचुरल नंबर चाहिए, तो y की वो वैल्यू होगी जिससे हमें x की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर मिले। लाइक अगर हम y की वैल्यू 2 डाल दें तो वो तो गलत हो जाएगा, तो मतलब y भी डोमेन 2 भी डोमेन इसकी रेंज में नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल देखो कि y का आंसर हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, 1/x है, और अगर हम इसमें नेचुरल नंबर डालें तो हमें मिलेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अब जो आर स्टार है और ये क्या इक्वल है? नहीं, बिकॉज देखो इसमें काफी ज्यादा ऐसे नंबर है, लाइक ये देखो 1, 0.5, जहाँ पे 0.33, तो जहाँ पे देखो 0.4 रह गया, 0.3 0.3 तो है, सॉरी 0.7 रह गया, 0.8 रह गया, 0.9 रह गया, तो ऐसे काफी नंबर्स है। तो ठीक, तो मतलब कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जैसे जहाँ पे देख लो अगर मैं y की वैल्यू 1/2 डाल दूँ तो x का तब नेचुरल नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे वो अलाउड है जो एक नेचुरल नंबर दे और y इज नॉट इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 1/2 मतलब 1 की टर्म्स अपॉन की टर्म्स में अप्रूव है, लाइक y की वैल्यू 1/2 हो सकती है, 1/3, 1/4, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। आप देख सकते हो ये रेंज सबसेट आ रही है लेकिन इक्वल नहीं आ रही, तो नॉट सब्जेक्टिव आया सेकंड केस में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पार्ट मैं करूंगी, एक पार्ट होमवर्क है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही होते हैं, एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए पार्ट देखो, हमारे पास फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। सबसे पहले ये बताओ 1 1 इंजेक्टिव। तो फर्स्ट पे अगर हम नेचुरल 1 1 के लिए क्या देखते थे हम, 1 1 के लिए ऐसा भी देख लो या ग्राफ बना के देख लो या कैसे भी देख लो, लेकिन डोमेन को डोमेन क्या है वो इसका ध्यान रखी करना। ठीक है, हम इन्होंने बोला है कि फंक्शन में हम नेचुरल नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, ये एफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है। याद रख लेना ये पूरा कर्व नहीं मिलेगा, इसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास जो मैं सर्कल से कर रही हूँ वो पॉइंट्स मिल रहे हैं, और डोमेन भी हम सब नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला नेचुरल नंबर डालो, तो नेचुरल नंबर डालोगे तो ऐसे काफी बीच के पॉइंट्स है जो नहीं मिलेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा सॉरी, नेचुरल नंबर बोला तो नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा, नेगेटिव नहीं डाल सकते तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन करोगे तो क्या ये कर्व को दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है? नहीं ना, क्योंकि हम जीरो से ज्यादा वाले डाल रहे हैं। ठीक है, इसका आप ऐसे एग्जांपल भी करके देख सकते हो। ये डोमेन, को डोमेन, नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा वाले नंबर 2 3 4। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर, 2 डालोगे 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये ऐसे लाइन लेफ्ट साइड वाला साइन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये फंक्शन क्या है 1 1। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू भी देख लिया, फिर मैपिंग के थ्रू भी देख लिया, तो मतलब और अभी दूसरा जो मैंने एक मेथड बताया था उससे भी करके देख लो, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो देखो इसको x2 को इस साइड लेके तो हमारे पास क्या बना, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2।
इक्वल टू जीरो। तो मतलब इधर दिस जीरो, इधर x1 इक्वल टू, ये वाला तो हमें x1 इक्वल टू x2 दे रहा है, लेकिन देखो x1 प्लस x2, क्या ये कभी जीरो हो सकते हैं अगर हमारे पास x1 और x2 नेचुरल नंबर से हो? मतलब ये दोनों में से एक चीज जीरो है, इधर दिस जीरो, इधर दिस जीरो। अब x1 प्लस x2 क्या कभी जीरो हो गए अगर हम x1 और x2 को नेचुरल नंबर से ले? कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू ही टू होगी। हर रियल नंबर डालते हैं या इंटीजर्स डालते तो हो सकता है जीरो। तो इसलिए इसलिए क्या आया, x1 प्लस x2 जे कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। दिस मीन्स x1 माइनस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स x1 इक्वल टू x2, f इज 1 1। अब बारी आती है ऑन टू की। अच्छा, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम है, बस डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया, मतलब अब इंटीजर्स कर दिया। तो इंटीजर्स पे ये वन बट आप देखोगे कि होगा या नहीं, ये होमवर्क है, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो देख लिया, अब इंटीजर्स कभी आप डायग्राम बना के देख लो, इवन आप मैपिंग करके देख लो, तो आप इजीली देख सकते हो ये वन वन नहीं होगा इंटीजर्स के केस में, ठीक है। ऑन टू की बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास फंक्शन आ गया। अब मैंने बोला था x को y की टर्म्स में लिख लो, या तो ये कर सकते हो या सिंपली रेंज निकाल लो। आई थिंक जब नेचुरल नंबर दिए हो ना तब आपको रेंज सिंपली निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल टू रूट वाई ऐसे करके वो डोमेन x कब नेचुरल नंबर है वो चेक करोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो आप जो मैंने दूसरा बताया था ना ऑन टू के लिए कि x को y की टर्म्स में लिखो, वो आप तभी ट्राई करना जब फंक्शन रियल नंबर्स को डोमेन ये सब रियल नंबर्स हो, ठीक है। ऐसे कैसे आप ऐसा करोगे कि सिंपली रेंज निकाल लोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर की हम रेंज इजिली देख सकते हैं। तो रेंज क्या होगी, 1 4 9 16 5, ये इसकी रेंज आएगी, ठीक है। तो अब कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, रेंज क्या है, ये सेट, ठीक है। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। देखो, तो टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन टू हमें नहीं मिला, टू के लिए कोई इनपुट नहीं है, थ्री के लिए भी कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। रेट क्या आ रही है, 1 4 9 16 25। रेट क्या आई, 1 4 9 16 25 एट सो फोर। और कोडोवेट क्या है, नेचुरल नंबर जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ऑन टू, तो ये वन वन है और ऑन टू नहीं है। वैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो, सेकंड पार्ट। अच्छा, इसका भी मैं एक ही पार्ट करूँगी, इसका मैं चलो जेड जे इंटीजर्स वाला करती हूँ, ठीक है। जेड को अब पहले ये है एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स। अच्छा सॉरी, जो पिछले क्वेश्चन में था ना, इसकी आप वो भी देखो क्या दिया है, कोड ओवेट क्या दिया है, इंटीजर। अच्छा, जिसका तो कोड वेट को भी देख के करो, अगर जहाँ पे जेड की जगह एन होता तो कुछ और आंसर होता है, ऐसे ही काफी ज्यादा वेरिएशन करके देते हैं इन क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को। तो मैं ये डी पास कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहले 1 1, ठीक है। अब देखो 1 1 के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो या खुद सोचो। अगर आप खुद सोच के देख सकते हो, क्या कोई दो नंबर ऐसे हैं जिसको डाल के फंक्शन में हमें सेम आंसर मिल रहा है? और इस बार हमें कहाँ से देखना है, इंटीजर से। पहले एक्स क्यूब का ग्राफ बना लेती हूँ, कैसे होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, कुछ ऐसा होता है। तो ये आप देख सकते हो 1 1 है, मैंने रफली देख लिया ग्राफ से, ठीक है। अब वैसे एक्स वन क्यूब और इक्वल टू एक्स टू क्यूब करके भी देख सकते हो, ठीक है। तब भी 1 1 ही आएगा अगर इंटीजर्स हो। अच्छा, इंटीजर्स है ना तो सब वैल्यू नहीं होंगे, मतलब कि ये वाली आएगी। अगर नेचुरल नंबर वाली होती तो हम यहाँ से लेते, ठीक है, जो डॉट वाली है। तो आप देख सकते हो इसमें वैल्यू हमारे पास आ रही है, मतलब कि 1 1 आ रही है। अगर वैसे भी निकाल सकते हो कि इसकी क्या रेंज होगी, इंटीजर्स मतलब जीरो होगी,
वन होगा, -1 क्यूब, 2 क्यूब, -2 क्यूब, अच्छा सॉरी -2 क्यूब, 3 क्यूब, -3 क्यूब। तो मैं रेंज लिख भी देती हूँ, क्या है 0, 1, -1, 8, -8, 27, -27 एंड सो ऑन, ऐसे करके आ रही है। तो इसका आप देख सकते हो इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। सबसेट है लेकिन इंटीजर्स के इक्वल नहीं है। इक्वल और सबसेट में काफी बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इज नॉट इक्वल टू कोड वे, सो नॉट सब्जेक्टिव। ये वन है लेकिन O2 नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आया, डी पार्ट क्या हुआ मेरे पास, वन बट नोट ऑन टू। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये हमें क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं एक बार बता देती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें देते हैं जो इंटीजर जो उससे लेस देन हो, लाइक हमारे पास है 2.5। इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना हो तो क्या होगा, मतलब कि इंटीजर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा हमें इंटीजर मिलता है जो उस नंबर से लेस देन हो। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.5 का इंटीजर देखो, अगर मैं 3 लूँ तो 3 तो 2.5 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, लेकिन 2। तो मतलब कि इसका आंसर हमें मिलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट नंबर। और इंटीजर कौन सा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। लाइक देखो, वन भी इंटीजर इससे लेस देन है, लेकिन वन ग्रेटर नहीं है क्योंकि 2 ग्रेटर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, ठीक है। वैसे ही अगर 2.9 का देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या होगा, 2। 0.9 का देखो क्या होगा, 0, ठीक है। वैसे मतलब वो लेफ्ट वाला देता है हमें, ठीक है। अब देखो, इसका अगर हमें बताना हो 1 एंड ऑन 2, तो कैसे बताओगे। 1 तो कोई भी बता दे, क्या ये 1 है क्या। अरे मैंने जहाँ पे एक एग्जांपल देखा है, 2.5 डाल रहे हो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2.9 डाल रहे हो, 2 मिल रहा है। तो ये 1 कैसे हो सकता है, टू डिफरेंट आउटपुट गिव सेम इनपुट, तो नोट 1 और अच्छा, अगर नोट 1 करना हो ना, तो आप कोई भी एग्जांपल दे दो, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टेटमेंट वाला प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जांपल दे दो, लाइक यही एग्जांपल दे दो, बिकॉज 1.5 the greatest integer of 1.5 and greatest integer of 1.6 gives equal to 1, therefore function is not 1 ठीक है। अब बस सिंपल ये लिख देना, तो ये नोट 1 हुआ। एंड अब देखेंगे हम इसका। अच्छा, अगर जहाँ पे आर की जगह नेचुरल नंबर होता है तो क्या होता, तो उस केस में ये फंक्शन 1 होता। तो ये देखना कभी मत भूलना। अब बारी है फंक्शन की रेंज निकालने की, ठीक है, ऑन टू चेक करने की। फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज तो आप सब देख सकते हो, इसका रेंज है वो हमारे पास इंटीजर ही आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आंसर 2.5 आए, 3.5 आए। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो है, डेफिनेशन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू इंटीजर नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन हमारी रियल नंबर थी, तो ये क्या आया, नोट 1 एंड नोट ऑन 2। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगी। तो अगर आपको मैं और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगी एक दिन, इसका स्पेशल ट्यूटोरियल देख के, क्योंकि फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फंक्शन आपको बिल्कुल बेसिक पूरे आने चाहिए, बार बार क्या होता है और तो किसी भी कॉलेज लेवल में भी काफी काम आने वाला है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आगे और भी लेक्चर लाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू।